हाय, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम उज्जवल भारद्वाज है एंड मैं ओरिजिनली झुंझुनू से रहने वाला हूँ, राजस्थान, इंडिया। एंड पिछले 25 साल से मैं यूके में ही सेटल्ड हूँ। तो आज का वीडियो इज़ अबाउट माय सम टिप्स अबाउट माय इन-लॉज एंड माय वाइफ्स फैमिली, एंड दे आर वेरी वेरी लविंग पीपल। भाई, होता क्या है, आज तक मेरी और मेरे ससुराल वालों की कभी भी बहस नहीं हुई। मालूम है क्यों? क्योंकि मेरे ससुराल वाले मेरी बात नहीं समझते और मैं ससुराल वालों की बात नहीं समझता। अब मैं थोड़ी डिटेल में बताता हूँ। भाई देखो, मेरी वाइफ है मॉरिशस से। तो वो लोग बोलते हैं फ्रेंच। हमें इंग्लिश बड़ी मुश्किल से आती है, ठीक है। तो अब हमारे जो इन लॉज हैं भाई, वो लोग हैं तमिल। तो उनको थोड़ी बहुत तमिल आती है और थोड़ी बहुत फ्रेंच। मैं पैदाइशी झुंझुनू की, राजस्थान। तो हमें तो या तो मारवाड़ी आती है या हिंदी, और इंग्लिश जैसे तैसे हमने सीखी आके यूके में, ठीक है। तो अब होता क्या है कि भाई, जब लैंग्वेज नहीं आती तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। आपका बहस करने का टॉपिक ही खत्म। क्योंकि होता क्या है, ना तो आपके ससुराल वाले आपसे पूछ सकते कि दामाद जी क्या करते हो, क्योंकि पूछने के लिए उनको लैंग्वेज आनी चाहिए। अब अगर मान लें उन्होंने बेटी के थ्रू पूछ भी दिया कि दामाद जी क्या करते हो, तो हमें हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती तो एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई मैं करता क्या हूँ। वैसे मैं करता कुछ नहीं ऑल डे, मैं खाली बातों के अलावा कुछ नहीं करता, ठीक है। अब मेरी खास बात ये है, भाई भगवान की दया से हमारा बिजनेस है अच्छा, बड़ा, काफ़ी स्टाफ वगैरह भी हैं। लेकिन मेरी खास बात ये है कि मैं 1 रुपये का काम नहीं करता। मैं सुबह से लेकर शाम तक फ़ोन पे रहता हूँ। जब फ़ोन पे नहीं रहता तो मैं कंप्यूटर पे रहता हूँ, और अगर मैं दोनों कुछ नहीं कर रहा होता तो मैं यूट्यूब पे रहता हूँ। तो भाई ससुराल वालों से बहस क्या हो। तो भाई मैं ये टिप उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जिनकी शादी होनी है। कई बार क्या, क्रॉस कल्चर में शादी होने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो क्या है कि वो आपके कल्चर के बारे में कम जानते हैं। तो ये कंप्लेन नहीं है कि तेरी माँ ने तेरी सासू माँ ने ये बोला, मैं तो तेरी लड़के की माँ ने, मतलब मेरी मेरी बीवी की सासू, दैट मीन्स माय मदर, ठीक है। कि सासू माँ ने ये बोला था हमारी लड़की को, तो ससुर ने ये बोला था। ये तामझाम नहीं होता। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि भाई, जब उनको यही नहीं मालूम कि भाई मेरे घर वाले जो, अगर उनको मैसेज भेजते भी थे, अब तो नहीं है हमारे मम्मी पापा, लेकिन जब थे तब भी मैसेज सिर्फ बीवी के थ्रू ये भेजते थे कि भाई आप ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक है। तो उसमें बहस होने का सवाल कहाँ से आया, ठीक है। अब जो मेरी वाइफ की साइड की फैमिली से जो मैसेज आता था, वो भी यही आता था मैसेज कि हम लोग ठीक हैं, भगवान से उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक ही हो। तो बताओ कहाँ से आर्ग्यूमेंट होगा भाई। अब खास बात यह है कि अगर आपको आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना है, आप ये चाहते हो कि ससुराल वाले आपका इंटरव्यू ना करें रोज, तो भाई कई बार ये ऐसा नहीं है कि क्रॉस कल्चर में शादी करने से दिक्कत है, नहीं, उसके फायदे हैं। फायदे ये है कि अब जैसे मान लो मुझे, वैसे तो मुझे रजनीकांत बहुत पसंद है, लेकिन हालांकि मेरी वाइफ को तमिल नहीं आती है, लेकिन मैं उसको खुश करने के लिए तमिल मूवी मैं खुद देख रहा होता हूँ। वैसे भी सब टाइटल है, दोनों दोनों सब टाइटल देख के पढ़ रहे होते हैं। भाई कहने का मतलब ये है कि अगर अगर आपको कोई पसंद है, अगर उसका कल्चर कुछ दूसरा है, वो कल्चर से नहीं है जिस कल्चर से आप आते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट कंपेटेबल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी राइट पर्सन से मिलते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, जर्मन है, फ्रेंच है, पोलिश है, और ब्रिटिश है। हाँ भाई, जब तक आप दोनों मियाँ बीवी खुश हो तो दोनों साइड की फैमिली खुश है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडियन कल्चर में भी आपकी शादी हुई है, नेक्स्ट गांव में ही हुई है, और रोज सिर्फ उड़वाते हो एक दूसरे से,
तो भैया चाहे वो आपस में भाई एक गली में रह के भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हालत क्या है भाई, जब ज़्यादा बात करोगे एक दूसरे से तो वहाँ क्या गड़े हुए खुद मुर्दे गड़े उठेंगे, ठीक है। तेरी मम्मी ने ये बात बोली थी, तेरे पापा ने ये बोला था, हमारे को तेरे पापा ने ये बात बोली थी। अरे यार किसको मालूम है किसने क्या बोली थी। भाई कहने का मतलब ये है, अगर कभी आप सोचते हो कि आपको क्रॉस कल्चर में, रिलीजन नहीं कल्चर में शादी करनी है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि भाई होता क्या है, अपने जितने भी इंडियंस हैं या ठीक है डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, भाई अपने में कल्चर करीब करीब सेम है। भाई हो सकता है कि हम गणेश जी को पूजते हों, वो भगवान मुरुगन को पूजते हों, हम छोले भटूरे खाते हों, वो डोसा खाते हों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो हमारा कल्चर, भाई जो लोग दूसरे कल्चर से आते हैं वो आपके कल्चर में ज़्यादा एडजस्टिव होने के लिए एफर्ट डालते हैं बजाय अपने कल्चर। अगर अपना कल्चर देखना है तो एक बार दिल्ली, गुड़गांव वहाँ जाके देखो, ठीक है। भाई अपने अपने गांव के बच्चों ने और अपने कंट्री के बच्चों ने भाई जो अपने कल्चर की हालत कर रखी है, मेरे ख्याल में अंग्रेज भी शर्मा जाए, ठीक है। ये कोई कंप्लेन के हिसाब से नहीं, है हकीकत है। भाई हालत ये है कि जो जो लोग विदेश में रह रहे हैं वो इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने घर से दूर होते हैं। आज मेरे जितने जानकार हैं यहाँ पर, सब अपने उनके बच्चे वो ज़्यादा इंडियन हैं, वो अपने इंडियन होने पे प्राउड करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको मालूम है उनकी रूट्स कहाँ से आई हैं। हालत ये है कि हमारे बच्चे जो जो रिश्तेदार इंडिया में रह गए, उनके बच्चे इंडिया फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। उनको लग रहा होता है कि हम तो वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। भाई हकीकत ये है कि दूर के ढोल देखने में दूर से सुहावने लगते हैं, ठीक है। अभी मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए I'll cut down this video now, and thank you for watching and subscribing. We look forward to share another video with you in future. Thank you.